बहुओं का नदी के किनारे ससुराल। अरे यार मधु, मैं तो कपड़े धो धोकर थक गई हूँ। काश एक वॉशिंग मशीन होती तो कितना आसान होता। तुम तो ऐसे बोल रही हो शालिनी कि हम अपनी प्यारी सी सासू माँ को बोलेंगे और वो हमारे लिए वॉशिंग मशीन ले आएंगी। अरे वो तो उस पुराने जमाने की है जो हाथ से कपड़े धोने पर यकीन करती है। तुम ही बताओ मधु, पुरानी सोच के साथ जब नया जमाना आता है तो थोड़ा तो बदलना चाहिए, लेकिन माँ जी तो सुनने को तैयार ही नहीं है। शालिनी और मधु दोनों देवरानी जेठानी थी। दोनों ऐसे ही अपनी सास कमला की बुराई कर रही थी कि तभी कमला नदी के किनारे ही आ जाती है और कहती है, क्या बात है, तुम दोनों यहाँ पर कपड़े धोने आती हो या फिर मेरी बुराई करने? 2-3 घंटे लग गए तुम्हें कपड़े धोते हुए। जब मैं काम करती थी तो कुछ ही देर में सारे कपड़े धो देती थी और कोई नाटक नहीं करती थी, लेकिन तुम दोनों को कितनी देर लगती है? माँ जी, हम दोनों के 4 हाथ हैं मिलाकर। जितनी तेजी से ये 4 हाथ काम कर सकते हैं, उतनी तेजी से काम कर रहे हैं। आप चलिए, हम अभी आए। शालिनी और मधु कपड़े धोने के बाद भारी बाल्टी उठाए घर की तरफ चल देती है। दरअसल दोनों बहुओं का नदी के किनारे ही ससुराल था। दोनों ही चाहती थी कि उनके घर में शहर जैसी सुविधाएं हो, लेकिन उनकी सास कमला ठहरी पुराने सोच की। ऐसे ही एक दिन जब वो आंगन में पहुंची, उन्होंने देखा कि गांव की 2 महिलाएं, विमला और उसकी बेटी पिंकी, वहीं बैठकर कमला से गप्पे लड़ा रही थी। अरे कमला, सुना है शहर से कोई बड़ा अधिकारी आया है। नदी पर बांध बनाने का तैयारी कर रहा है। कह रहा था कि यहाँ पर बिजली की लाइनें बिछेगी और पानी का नल हर घर में होगा। बताओ, इतना शुद्ध गांव है हमारा नदी के किनारे और इसे खराब करने की तैयारी कर रहे हैं ये। आने दो, अफसर आ जाए या मिनिस्टर आ जाए, ये नल और बिजली हमारे पुरखों के जमाने की सादगी को खराब कर देंगे। अरे हाथ पैर चलेंगे तो शरीर स्वस्थ रहेगा। अब देखो मेरी इन बहुओं को, जरा सा नदी तक क्या चली जाती हैं, ऐसे मुंह बना लेती हैं जैसे पहाड़ तोड़कर आई हो। शालिनी और मधु ने एक दूसरे को देखा। शालिनी फुसफुसाते हुए बोलने लगी, आज तो हद ही हो गई। अब विमला चाची के सामने भी हमें सुनने को मिलेगा। क्या कर सकते हैं शालिनी, हम कुछ बोल भी तो नहीं सकते, वरना माँ जी गुस्सा हो जाएगी। अगले दिन जब शालिनी और मधु फिर से नदी किनारे गई, तो उन्होंने देखा कि एक पढ़ी लिखी सी महिला हाथ में फाइल लिए नदी के पानी की जांच कर रही थी। नमस्ते, क्या आप इसी गांव से हैं? हाँ जी, हमारा घर तो बिल्कुल पास में है, वो गुलाबी वाला। आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मैं यहाँ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रही हूँ। इस नदी का पानी बहुत शुद्ध है, लेकिन आप लोग जिस तरह खुले में कपड़े धो रही हैं, बर्तन मांज रही हैं, उससे ये पानी गंदा हो रहा है। क्या आपके घर में वॉशिंग मशीन या पानी का कनेक्शन नहीं है क्या? मशीन? हमारे यहाँ तो मशीन यानी कि हमारी सासू माँ हाथ से कपड़े धोने को ही असली कसरत मानती है। अवंतिका मुस्कुराई। उसे इन दोनों की बातों में दिलचस्पी महसूस हुई। उसने सोचा, अगर गांव की औरतों को नई तकनीकों के फायदे समझाए जाएं तो शायद बदलाव आ जाएगा। अरे बहन, यही सोच तो बदलनी है। अगर सब कुछ ऐसे ही चला तो जल्दी ही नदी का पानी पीने के लायक नहीं रहेगा। कपड़े धोना तो दूर की बात है, आप लोग तो कहीं और शिफ्ट हो जाओगे, लेकिन जानवरों का क्या होगा, सोचा है आपने? उसी शाम अवंतिका गांव के सरपंच के साथ कमला देवी के घर पहुंची। कमला देवी अपनी पुरानी खाट पर बैठी सब लोगों को ज्ञान बांट रही थी। नमस्ते माँ जी, मैं सरकार की तरफ से आई हूँ। यहाँ सोलर पावर से मशीनें चलेगी और सभी औरतों का समय बचेगा। हम सोच रहे हैं सब लोगों के घरों में पानी का कनेक्शन करवा दें ताकि नदी के पानी का इस्तेमाल कम से कम हो, या फिर जो पानी गंदा निकले वो कहीं और बहे। नहीं चाहिए हमें कोई मशीन, हम अपनी मेहनत की रोटी खाते हैं और अपने हाथों का काम खुद करते हैं। ये मशीनें इंसान को आलसी बनाती है। अगर हमें मशीन का इस्तेमाल करना होता तो शहर में रहते ना शहरी मैडम, यहाँ थोड़ी। लेकिन माँ जी, अगर समय बचेगा तो हम कुछ और काम भी कर सकते हैं। हम सिलाई कढ़ाई कर सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं। हमें तो बच्चों के लिए समय नहीं मिलता। चुप कर शालिनी, तू मुझे सिखाएगी? अगर तुझे लगता है कि मशीन काम आसान करती है तो सुन, अगले हफ्ते गांव के अंदर वार्षिक मेला लगने वाला है। उस मेले में हमारे खानदान की तरफ से 50 चादरें धोकर साफ करनी है।
अगर तू और मधु बिना मशीन के मुझसे पहले ये काम खत्म कर दो, तो मैं मान लूंगी कि तुम्हारी सोच और तकनीकें अच्छी हैं। लेकिन अगर मैं जीत गई, तो तुम मान लेना कि इन बूढ़ी हड्डियों में बहुत जान है, और फिर कोई भी इस घर में मशीन का नाम नहीं लेगा। शालिनी और मधु घबरा गई। कमला देवी पुरानी खिलाड़ी थी। उनके हाथों में गजब की फुर्ती और ताकत थी। लेकिन अवंतिका ने धीरे से शालिनी का हाथ दबाया और आंखों से इशारा किया। ठीक है माँ जी, अगर आप ऐसा बोल रही हैं, तो हम आपसे प्रतियोगिता करने को तैयार हैं। लेकिन फिर आपको अपनी पुरानी सोच को छोड़ना पड़ेगा। अगले 3 दिन तक शालिनी और मधु गायब रहती हैं। कमला को लगा कि दोनों हार मान चुकी हैं और नदी किनारे सुस्ता रही होंगी। लेकिन असल में तो अवंतिका ने इन्हें एक छोटा सा वॉशर इस्तेमाल करना सिखाया था, जिससे वो अपनी गाड़ी में छुपा कर रखा करती थी। ये भी हाथ से धोने का ही काम करता है। बस तुम्हें कपड़ों पर कम जोर लगाना पड़ेगा, तो तुम ज्यादा कपड़े धो पाओगी। हम दोनों पढ़ी लिखी हैं, लेकिन माँ बाप ने गांव में हमारी शादी कर दी और सास की सोच तो बहुत ज्यादा पुरानी निकली। अगर हम ये प्रतियोगिता जीत गए, तो कम से कम हम कुछ मशीन का इस्तेमाल कर पाएंगे और अपने घर को अपने हिसाब से चला पाएंगे। आपका शुक्रिया। साथ ही अवंतिका ने गांव की एक और महिला, जिसका नाम रूपा था, उसकी भी मदद ली। रूपा एक विधवा थी, जिसे समाज ने किनारे कर दिया था, लेकिन वो कपड़ों की रंगाई और धुलाई में माहिर थी। रूपा वहां आई और बोली, मैं भी तुम लोगों की मदद करूंगी, क्योंकि अगर हम ये प्रतियोगिता जीत गए तो गांव का विकास होगा। नदी का किनारा खचाखच भरा था। विमला, पिंकी, रूपा और गांव की सभी औरतें तमाशा देखने आई थी। एक तरफ कमला देवी अपनी पुरानी कपड़े कूटने वाले डंडे के साथ तैयार थी और दूसरी तरफ थी शालिनी और मधु। शुरू करो बहुओं, देखो तुम्हारी जवानी में कितना जोर है। धुलाई शुरू हुई। कमला देवी बिजली की गति से कपड़े पटक पटक कर धो रही थी, जैसे बहुओं से दुश्मनी निकाल रही हो। उसकी थापी की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। शालिनी और मधु ने अवंतिका द्वारा दिया हुआ तकनीक इस्तेमाल किया। तभी कमला देवी का पैर एक फिसलन भरे पत्थर पर पड़ा। उसकी पीठ में अचानक लचक आ गई। अरे रुक जा कमला, रुक जा, चोट लग जाएगी तुझे। अभी तेरे शरीर में इतनी भी जान नहीं। अगर मैंने हार मान ली, तो मेरी दोनों बहुएं और गांव की नई पीढ़ी इस गांव का नाश कर देंगे। इसे भी शहर जैसा बना देंगे। फिर हर घर से मशीनों का धुआं निकलेगा। कमला देवी हार मानने को तैयार नहीं थी। तभी शालिनी उसका दर्द देखकर दौड़कर उसके पास आई और बोली, माँ जी, मुकाबला तो अपनी जगह है, लेकिन आपकी सेहत से बढ़कर हम बहुओं के लिए कुछ नहीं। आप अपना ध्यान रखिए। मधु ने तुरंत अवंतिका को बुलाया। अवंतिका ने अपने पास पड़ी हुई फर्स्ट एड किट से स्प्रे निकाला और कमला को आराम भी मिला। बस बस, अब तुम जाकर अपना काम करो। इस अजीब सी दवा से मुझे आराम मिला है। कमला देवी चुप थी। उन्होंने देखा कि शालिनी और मधु ने ना बस अपना काम पूरा किया, बल्कि उनके धुले हुए कपड़ों में चमक थी। और कमला देवी अब सुस्त पड़ गई थी। तुम लोगों ने इतनी जल्दी सब कैसे किया? तुम्हारे कपड़े बहुत चमक रहे हैं। माँ जी, यही तो विज्ञान है। इन्होंने सही तकनीक का इस्तेमाल किया। मेहनत जरूरी है, लेकिन बेकार की मेहनत बस इंसान को थकाती है। आपने पूरी जिंदगी नदी के किनारे घिस दी। क्या आप नहीं चाहती कि आपकी बहुओं को भी थोड़ा सुकून मिले? रूपा भी आगे आई और बोली, कमला दीदी, अगर इन बच्चियों के पास थोड़ा समय बचेगा तो ये मुझे सिलाई सिखा देंगी। मैं अपने पति के जाने के बाद अकेली रहती हूँ। मेरे हाथ में भी रोजगार आएगा। कमला देवी की आंखों में पहली बार अपनी बहुओं के लिए गर्व दिखा। उन्होंने शालिनी और मधु का हाथ पकड़ा। मुझे माफ कर दो, मैं पुराने जमाने की धूल पकड़े बैठी थी और तुम्हारी खुशियां और आराम नहीं देख पाई। शालिनी, कल ही शहर से वो मशीन मंगवा ले और बिजली वाला नल भी लगवा लेना। मैं भी देखना चाहती हूँ कि मशीनें कैसे चलती है। सच में माँ जी, आप मजाक तो नहीं कर रही? हाँ, लेकिन एक शर्त पर। मशीन आने के बाद जो समय बचेगा, उसमें तुम रूपा और गांव की बाकी लड़कियों को जो जो तुम्हें आता है वो सिखाना। सिलाई सिखाना, पढ़ाई करवाना, मेहंदी बुनाई का काम भी करवाना। इस नदी किनारे अब बस कपड़े नहीं धुलेंगे, यहाँ से तरक्की की लहरें उठेंगी।
पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। विमला और पिंकी भी ये सब देखकर हैरान थे। दोनों बहुओं का जो नदी के किनारे ससुराल था, अब वो धीरे धीरे आधुनिक होने लगा और उन्हें देखते हुए बाकी लोगों ने भी एक नए सफर की शुरुआत की। दोस्तों, आपको क्या लगता है, पुराना जमाना अच्छा था या ये नया गैजेट्स वाला? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।